तो यहाँ पर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे 12th क्लास का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये आपके आगे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक टॉपिक है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो आघूर्ण या जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं हम इसे हिंदी में। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के बारे में, जड़त्व और आघूर्ण के बारे में, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जेईई मेंस में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मूवमेंट का मतलब आप समझ ही रहे हो, इनर्शिया में मूवमेंट। तो किसी भी घूर्णन मतलब एंगुलर रोटेशन करती हुई कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर रोटेशन कर रही है तो उस रोटेशन का विरोध करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु के घूर्णन मतलब रोटेशन का अगर विरोध हो रहा है, मतलब अगर उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विरोध करने की जो क्षमता होती है, विरोध करने की क्षमता ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब वो दर्शाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको समझ में आ गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। यहाँ पर कि कोई भी घूर्णन करती हुई मतलब रोटेट करती हुई कोई भी वस्तु है, उसका अगर विरोध हो रहा है तो उस क्षमता को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। और अब इसको, जैसे ये वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास पर ये, और घूर्णन अक्ष मतलब वो जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष। मैं हिंदी इंग्लिश में, मेरे बताने का सिर्फ एक यही पर्पज है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख सके और उनको समझ में आ सके इस चीज़ के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि वस्तु के द्रव्यमान, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें कि कोई वस्तु रोटेट कर रही है और रोटेट करते करते अगर वो उसका विरोध हो रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक तरीके से। और वो वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास, और जो जिस एक्सिस पर वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उससे उसकी दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा मास, और घूर्णन अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा हो गया। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ मास की बात करें तो I = mr² होगा, जहां पर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण। m यहाँ पर हमारा हो जाएगा मास या द्रव्यमान, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम मास बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर r² हो जाएगा हमारा r² हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्सिस से जो दूरी है, हमारे जो एक्सिस मतलब जो अक्ष है, एक्सिस से उसकी कितनी दूरी है वो हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, वस्तु के द्रव्यमान मास और घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। तो I = क्या हो गया, mr²। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, जहां पर I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और m हमारा मास है, और r² हमारा जो है, जो हमारा एक्सिस है, उससे एक्सिस से उसकी डिस्टेंस मतलब उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, अब आगे हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की हम अगर इसकी बात करें तो SI यूनिट यहाँ पर हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब वो कैसे होगा, अब आपको भी पता है SI यूनिट हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। हमारे ये जो हमारा फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I = mr²। तो यहाँ पर मास क्या है, मास या द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम इंटू r² मतलब हमारा जो एरिया है, जो दूरी है, एरिया है जो भी है, उसका क्या हो जाएगा, मीटर में हम करेंगे तो ये m² हो जाएगा। तो ये हमारा SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार इस चीज़ को फिर दोबारा समझा देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई रोटेटिंग करती हुई चीज़ है और उसके अगेंस्ट में कोई भी वर्क हो रहा है तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे कोई भी, और ये किस पर डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का मास और एक्सिस पर जो वो रोटेशन हो रहा है उसकी जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, I = mr²। कोई भी चीज़ घूम रही है, अब उसके घूमने पर उसका जो विरोध हो रहा है घूमने का,
तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, या आघूर्ण या जड़त्व कहेंगे, जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। और अगर हम यहाँ पर इसके बेसिक फॉर्मूला की बात करें, जो कि लगभग हमारे नीट वगैरह में जो पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार से इसके टॉपिक पूछे जाते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ इस चीज़ में कि जैसे अगर पॉइंट मास की बात करें, यहाँ पर हम पॉइंट मास की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या होगा। पॉइंट मास, जैसे पॉइंट मास से हम यहाँ पर समझते हैं, देखो कि पॉइंट मास किसे कहेंगे। पॉइंट मास वो होता है जब वो एक्सिस जो हमारा है, एक्सिस मतलब आर, ठीक है, और जो मास है हमारा, जो द्रव्यमान है वो पॉइंट पर हो, तो डिस्टेंस क्या होगी उसकी, आर। पॉइंट मास में हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इसे हम पॉइंट मास भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल में हम इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम वगैरह में या न्यूमेरिकल वगैरह में अगर ये चीज़ आ जाती है आपके पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, या पॉइंट मास इनर्शिया क्या है, या पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, हम उसी को यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल में भी उसी के लिए यूज़ करेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, अब हम बात करते हैं थिन रिंग की। अगर कोई पतली सी रिंग है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। थिन रिंग है और जो डिस्टेंस है वो सेंटर पर हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा मास क्या है, यहाँ पर हमारा मास, दिख नहीं रहा, भूल गया मैं। यहाँ पर हमारा मास क्या है, अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, इसका सेकंड फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, थिन रिंग के लिए, मतलब हमारी जो रिंग है, जो मास है हमारा थिन रिंग के रूप में है, और डिस्टेंस हमारी जो आर है वो अगर हमारी सेंटर पे हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कैपिटल M और आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ध्यान रखने वाली बात है, ये वही, लेकिन ये शो कैसे होगा, थिन रिंग के लिए। थिन रिंग के लिए अगर पूछा चाहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और डिस्टेंस जो है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारा सेंटर पे हो, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें आगे एक और किसी के फॉर्मूला की, अगर हमारा सॉलिड डिस्क हो, क्या हो, सॉलिड डिस्क, मतलब सॉलिड डिस्क है, तो यहाँ पर बेसिकली सी बात है कि सॉलिड डिस्क है तो यहाँ पर मास हमारा बढ़ रहा है चीज का, वस्तु का, जो भी हम जिसका भी इनर्शिया निकाल रहे हैं रोटेटिंग, तो यहाँ पर सॉलिड डिस्क से है, तो आप वहां पर समझ जाइए कि आप यहाँ पर, और हमारी जो हमारी डिस्टेंस है एक्सिस की, वो सेंटर पे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल M R स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमारे लिए ये जो तीन तरीके के हमारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पर ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर हम जो भी न्यूमेरिकल करते हैं और जो भी हम थ्योरी करते हैं, और थ्योरी में से रिलेटेड पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। तो एक बार और मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ रोटेटिंग हो रही है या रोटेशन में है, और उस रोटेशन के अगेंस्ट में कोई वर्क हो रहा है, तो उस वर्क को दर्शाता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उस चीज के मास पर, मतलब द्रव्यमान पर, और घूर्णन अक्ष पर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, मतलब किस एक्सिस पर वो रोटेट हो रहा है उस पर, और वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा बेसिक, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर, जहां पर I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M हमारा मास एंड द्रव्यमान है, और R स्क्वायर जो हमारा है वो एक्सिस से जो भी हमारी डिस्टेंस है, एक्सिस से जो हमारी दूरी है वो होती है। अब SI यूनिट की हम बात करें तो यहाँ पर SI यूनिट हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वो कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करें इसके डिफरेंट टाइप के जो हम मास हो, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीज़ हो जिसमें मास और हमारा डिस्टेंस अलग अलग हो, तो वो, अब जो पॉइंट मास है वो हमारा नॉर्मल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, अगर क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट ऑफ मास क्या होता है, ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ मास में कैसे होगा, तो हमारा फॉर्मूला यही जो बेसिक फॉर्मूला था वही होता है। अब थिन रिंग के लिए जो फॉर्मूला पूछा जाएगा, जिसमें डिस्टेंस क्या रहेगी, हमारी डिस्टेंस रहेगी हमारी सेंटर पर, और जो हमारी जो हमारा द्रव्यमान और जो मास रहेगा वो रहेगा थिन रिंग के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू थिन रिंग। तो वहां पर कैपिटल I इज इक्वल टू MR कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका आगे की वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल भी, हम इन तीनों पर हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बात थ्योरी की हो रही है तो हम बात थ्योरी की करेंगे। तो सॉलिड डिस्क का हम बात करें तो सॉलिड डिस्क का सिर्फ हाफ ऑफ MR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कभी भी इसका मैं इन तीनों जो फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल प्लस इसके आगे के जो और डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो अक्सर नीट में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, वो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब